नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोते अक्षय दिलीप अंबेडकर ने कल बीती शाम अंधेरी स्थित मोहम्मद पटेल गिलबर्ट हिल के निवास पर उनसे मुलाकात की। ये मुलाकात मोहम्मद पटेल समाज के प्रति लंबे समय से चले आ रहे समर्पण को उजागर करती है, जो वर्तमान में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। अक्षय अंबेडकर ने इस दौरान कहा कि पटेल साहब ने अंधेरी क्षेत्र में रहकर समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि मोहम्मद पटेल ने हमेशा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा बताए गए आदर्शों और मार्गों का अनुसरण किया। ये पटेल साहब के जीवन की एक बड़ी विशेषता है कि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी समाज सेवा का मार्ग नहीं छोड़ा। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के संवाददाता सिराज शेख ने इस अवसर पर अक्षय दिलीप अंबेडकर से सीधी बातचीत की। अक्षय ने कहा, मोहम्मद साहब का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें बाबा साहब के बताए गए मानवतावादी और समता मूलक मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। कैंसर जैसी बीमारी से जूझते हुए भी उनका हौसला और समाज के प्रति उनका लगाव अनुकरणीय है। ये मुलाकात डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के विचारों की प्रासंगिकता और उनके अनुयायियों की निस्वार्थ सामाजिक योगदान को दर्शाती है। मोहम्मद पटेल जैसे लोग ही बाबा साहब के सपनों को जमीनी स्तर पर साकार करने का काम। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं सिराज शेख। इस वक्त हमारे साथ है अक्षय दिलीप अंबेडकर, यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के पोते। हम उनसे कुछ बात करना चाहेंगे। यहाँ पर वो आए हैं अंधेरी वेस्ट में। मोहम्मद पटेल जी, जिनकी तबीयत ख़राब है, उनको मिलने के लिए यहाँ पे आए। हम उनसे बात करना चाहेंगे। मोहम्मद पटेल जी से आप मिलने के लिए आइए सर। उनके जीवन के बारे में, उनके कार्य के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मोहम्मद पटेल जी का कार्य मुझे रमेश जी से पता चला कि उनकी तबीयत ख़राब है, और मैं काफ़ी सालों से उनकी सारी मूवमेंट को देख रहा हूँ। उनका जो काम है मुस्लिम समाज में, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो समाज के लिए काम करते हो, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है। मतलब एक ऐसी शख्सियत अंधेरी में रहती है और मैं भी अंधेरी में रहता हूँ, तो मुझे जब पता चला कि उनकी तबीयत ख़राब है तो मैं उनसे मिलने आया, और उन्होंने बहुत अच्छा ट्रीट किया। ऐसा लग नहीं रहा है कि उनकी तबीयत ख़राब है, पर उनकी वाकई में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और ऐसा सामाजिक कार्यकर्ता एक मुस्लिम समाज से आना और पूरे मुस्लिम समाज को एकत्रित करना, और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर चलने वाले व्यक्ति, भले उन्होंने पहली बार मैंने ऐसा देखा है कि 2016 में उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को लेटर लिखा कि डॉक्टर अम्बेडकर 14 अप्रैल जो है वो एक छुट्टी का डे डिक्लेयर करना चाहिए। मतलब वो ऐसी पहली शख्सियत है मुस्लिम समाज से, हमारे देश से। और उसके साथ ही साथ उनका जो जज्बा है वुमेन एम्पावरमेंट का, उनकी जो वाइफ है मैम, जो है मैम भी बहुत अच्छे से पढ़ी लिखी है, नर्सिंग की है, अभी उन्होंने एमए भी किया है। ऐसे सारे इतने अच्छे समाज से जो आए हुए व्यक्ति है, जिन्होंने अपने बच्चों को भी बहुत अच्छे से पढ़ाया, समाज को भी आगे लेके जाने का कार्य किया है। ऐसे व्यक्ति को मिलने का मौका मुझे मिला है, और उनकी तबीयत ख़राब थी इसलिए मैं मिलने नहीं आया हूँ। उनसे कुछ प्रेरणा लेने के लिए यहाँ पे आया हूँ कि आगे जाके जब हम समाज में काम करते हैं, जो काम उन्होंने किया है उनके अनुभव जानने के लिए आया हूँ, उनकी मदद लेने के लिए आया हूँ। और मुझे लगता है कि उन्होंने अब तक जो जानकारी हमें दी है, मतलब मोहम्मद पटेल जैसा आदमी वापस इस धरती पर होना, मुझे लगता नहीं। हर एक इंसान स्पेशल होता है, और मुझे लगता है मुस्लिम कम्युनिटी और अंबेडकर कम्युनिटी को एक करने वाले मोहम्मद पटेल जी है। और इनका जो कार्य है, मैं काफ़ी हिंदू मिल में भी वो शामिल थे, चैत्य भूमि में भी शामिल थे। काफ़ी सारे अंबेडकर मूवमेंट्स में मुझे लगता है वो अंबेडकराइट ज़्यादा है, मतलब बाकी शख्सियों से भी ज़्यादा अम्बेडकराइट मुझे लगता है मोहम्मद पटेल जी है। क्योंकि इंटरनेशनली भी वो चाहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर का जो जन्मदिन है उसको छुट्टी डिक्लेयर करनी चाहिए। मतलब बहुत ही अच्छा कार्य है, और मोहम्मद पटेल जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो बाबा साहब अम्बेडकरी मूवमेंट और इस्लाम की मूवमेंट, इन दोनों को हैंड इन हैंड लेके चल रहे हैं। थैंक यू मोहम्मद पटेल जी। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया था, समाज के हित के लिए बनाए थे। पॉलिटिक्स में भी उनका काफ़ी योगदान था, लेकिन आप पॉलिटिक्स की दुनिया से काफ़ी दूर है। क्या इसकी वजह है? वजह सिंपल है कि हर कोई पॉलिटिक्स करेगा तो समाज पे कौन ध्यान देगा। हमारे आज के पॉलिटिक्स में, मैं वैसे पॉलिटिक्स में के बारे में बोलता नहीं हूँ क्योंकि वो फिर कुछ ना कुछ अलग चीज़ें हो जाती, पर मेरा इतना ही कहना है कि समाज जो है वो सोशल है। हम सारे जो लोग हैं वो एक है। डॉक्टर अम्बेडकर ने हमेशा कहा है कि आई एम फर्स्ट इंडियन एंड लास्ट इंडियन। ये चीज़ छोड़ के हम
जात धर्म ये वो उसमें बांट रहे हैं लोगों को, और ये बांटने से ही सारी मुसीबतों का जड़ है। हमें पहले ये याद रखना चाहिए कि हम पहले भारतीय और आखिरी भारतीय है, और मैं उसी चीज़ के लिए काम करना चाहता हूँ। पॉलिटिक्स में जाऊँगा तो वो पार्टी के लाइनिंग से हो जाता है, पर हम बाबा साहब की राह पर चलेंगे तो बाबा साहब हर किसी के हैं, और मैं चाहता हूँ कि बाबा साहब को हर एक के दिल में पहुँचाना है। उसके लिए सोशल फील्ड ही सबसे महत्वपूर्ण है। एक सवाल मेरा और रहेगा आपसे, आपके दादाजी ने जो संविधान बनाया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया था, आज वो संविधान कितना सुरक्षित है, हम आपसे जानना चाहेंगे। देखो, पिछले 70 साल से इस संविधान को ना कोई हिला पाया है और ना कोई हिला पाएगा। मोहम्मद पटेल जी जैसे जो संविधान रक्षक है, बाबा साहब के रक्षक है, कार्य करते हम, जो मैं भी एक बाबा साहब का कार्य करता हूँ, ये कार्य करते जब भी संविधान पर आँच आएगी हम डट के खड़े रहेंगे। चाहे वो कोई भी हो हमारे सामने, हम उसके खिलाफ खड़े रहेंगे और संविधान को प्रोटेक्ट करते रहेंगे। जादव जी, क्या आपसे ये जानना चाहेंगे कि इंदू मिल की जो लड़ाई थी, जो आप शुरुआत से लड़ रहे थे, उसके अंदर एक बाबा साहब अंबेडकर जी का एक स्टैचू था, उसके अंदर क्या ऐसी बात थी जिसको लेकर आप आंदोलन कर रहे थे? आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे इंदू मिल का काम जो हो रहा है वो शापूजी पालम जी ने अत्यंत अच्छी तरह से किया है, लेकिन बाबा साहब का जो स्टैचू बन रहा है 350 फुट का स्टैचू और नीचे 100 फुट का चबूतरा, ऐसा मिलके 450 फुट का स्टैचू बन रहा है। जब भी वो स्टैचू हमने उसके फ़ोटो देखे तो उस फ़ोटो ही बाबा साहब के नहीं दिख रहे। हम सरकार से विनती करने के लिए MMRD के पास बैठक ली, सामाजिक न्याय विभाग से बैठक ली, संबंधित सभी लोगों से हम मिले जिनसे इंदू मिल का ये स्टैचू में बदल हो सके, लेकिन सभी ने हमको ये कहा कि जब तक CM साहब आदेश नहीं देते तब तक ये बदल हम लोग कर नहीं सकते। इसलिए हम लोग ने 100 से ज़्यादा संगठन एक साथ किए, और मेरे साथ अक्षय दिलीप अंबेडकर हो, मेरे साथ प्रतीक कामले हो, विलास रुपवते हो, अशोक कामले हो, मंगेश पगारे हो, बाला साहेब पवार हो, अनीता पाटोले हो, या ऐसे 100 से ज़्यादा संगठन, बहुत सारे कार्यकर्ते हैं, अभी सबके नाम मैं नहीं ले पाऊँगा। वो सब इकट्ठा हुए, हमारे में एक मत हुआ कि ये सबको हमने दिखाया ये फ़ोटो, और ये फ़ोटो कोई हमारे घर से नहीं, जो मूर्ति बनाने वाला शक है उनका नाम बहुत बड़ा है और उनको हम पिताजी की तरह मानते भी है, राम सुतार करके। लेकिन राम सुतार का आज उम्र 102 साल है, और 102 साल का शख्स इंदू मिल का बाबा साहब का वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बनाने जा रहा है। हम सरकार से ये अपील करना चाहते हैं सब संगठन की तरफ से कि JJ आर्ट्स जैसे 100 से ज़्यादा कॉलेज है अपने देश में, ये मूर्ति कैसी बनाई जाए या इसकी फाइनल वो JJ आर्ट्स के जो लोग हैं, जो ओरिजिनल कलाकार है, मूर्तिकार है या मूर्तिकार पैदा करते हैं जिस कॉलेज से, उनकी राय लेने के बाद ही मूर्ति के फ़ोटो प्रकाशित करने चाहिए। लेकिन सरकार अभी भी वो मूर्ति की फ़ोटो प्रकाशित नहीं होती। बाबा साहब के तो पूरे भारत में नहीं दुनिया भर में स्टैचू लगे हैं, लेकिन बम्बई का स्टैचू खास है क्योंकि बाबा साहब का पूरा जीवन ये बम्बई में चला गया, और उन्होंने बम्बई में हर गली उनको मालूम थी, हर गली में वो गए, खुद उन्होंने देखा है, और वो प्योर स्टाइलिश मैन थे। उनका कपड़ा पहनने का ढंग, उनका चलने का ढंग, आज भी फ़ोटो देख के ऐसा लगता है राजा महाराजाओं से। और उनका जो स्टैचू के जो फ़ोटो हमके वो राम सुतार है जो 102 साल के रहेंगे, शायद उससे ज़्यादा रहेंगे, कम नहीं। तो उनके लड़के डॉक्टर अनिल सुतार ने हमको जब ये फ़ोटो दिए तब हम लोग बहुत परेशान हो गए कि ये बाबा साहब के जो कपड़े हैं वो इतने गंदी तरह से दिए। बाबा साहब को एक बार नेहरू जी ने पूछे थे कि हम ये लॉन्ड्री में कपड़ा डालते हैं धोने को, आप कहाँ डालते हो? तो बाबा साहब ने नेहरू जी को बहुत प्यार से बताया था, मेरे पास 400 से ज़्यादा 3 पीस है, तो 400 से ज़्यादा 3 पीस है तो मैं
लॉन्ड्री में डालने का सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि मैं एक अभी पहनूं तो उसका नंबर आता ही नहीं है। तो बाबा साहब इस लेवल के कपड़ा पहनने वाले हस्ती थी, महामानव थे, विश्व भूषण कहलाया जाता है। और उनका मूर्ति आज देख के, उनका मूर्ति का पीछे से ऐसा होना, उनका पेट आगे दिखाना, उनके कपड़े में ऐसा एकदम कपड़े से ये बाबा साहब का स्टैचू देख के लोग, जहाँ बाबा साहब का स्टैचू बन रहा है ना, वहाँ से सामने वर्ली सीलिंग है। मैं शान से आपको बता देता हूँ, हक से बता देता हूँ कि लोग वर्ली सीलिंग के ऊपर टिकट लेके बाबा साहब का दूरबीन से देखेंगे आगे चल के। वो वर्ली सीलिंग के ऊपर जो ड्रोन बनने का काम बाकी है, वो जिस दिन इंदू मिल का काम पूरा हो जाएगा, हम MMRD MSRDC से हम लोग वो भी काम करवा के लेंगे, क्योंकि लोग टिकट दे के ऊपर जाके वहाँ से दूरबीन से बम्बई देखेंगे, बाबा साहब को अभिवादन करेंगे। लेकिन आज के तारीख में CM साहब को हम साल भर से 100 संगठन समय मांग रहे, शायद वो चुनाव बिनाव ये सब रणनीति में इतने बिजी है, लेकिन हमको पूरा विश्वास है कि हमने CM साहब को भी देखा है इंदू मिल के प्रति अच्छा काम करते हुए। अभी क्यों नहीं दे रहा है, इसके ऊपर हमारा सब 100 संगठन के ये चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग, हमारे भी कुछ लोग बोल रहे हैं ये स्टैचू बराबर है, लेकिन जिसको जिसको हमने ये फ़ोटो दिखाया, किसी ने भी पसंद ही नहीं दिखाया, ये फ़ोटो बराबर नहीं है। मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमने जहाँ भी बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्टैचू या मूर्ति देखा है, तो वो कोर्ट में और एकदम डिसेंट तरीके से है। हाँ, डिसेंट। लेकिन यहाँ पर जो ये हरकत की जा रही है, क्या लग रहा है इसमें कोई राजनीति रची जा रही है, क्या कहना है? हाँ, ये जो इसके बारे में हम लोग ने डिप्टी CM से बात की थी, तभी डिप्टी CM ने बहुत अच्छा बोला था कि बाबा हम लोग उनको पूरा पैसा दे के करवा रहे हैं, तो वो चीज़ अगर हम पैसा दे के बना रहे तो वो चीज़ अच्छी होनी चाहिए। लेकिन बात फिर इधर आती है कि ये वो खुद जानते हैं, फिर बनाते नहीं ना। लेकिन तो इसके बारे में हमने 6 दिसंबर को डेडलाइन देने का सोच लिया है। इसके बारे में हम सब संगठन एक साथ फिर आएंगे और ये 6 दिसंबर को सरकार को ये चीज़, बाबा साहब का जो ओरिजिनल गवर्नमेंट का जो फोटो है, और आज AI का ज़माना है, और AI के ज़माने में और अच्छा खूबसूरत बना सकते खूबसूरत जैसा आपको चाहिए वैसा बाबा साहब और बाबा साहब के हर एंगल के फ़ोटो ओरिजिनल सरकार के पास है। फिर बाबा साहब का इतना सदोष और त्रुटि रहने वाला स्टैचू बनाते ही क्यों है? इसके पीछे कोई षड्यंत्र है क्या, कोई मनुवादी का हाथ है क्या? ये अभी अंबेडकर मूवमेंट को देखना ज़रूरी है, और इसके खिलाफ हम ज़रूर आवाज़ उठाएंगे। थैंक यू जादू सर। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़, सिराज शेख, मुंबई।